नन्ही चिड़िया चिम्मू के दोनों प्यारे बच्चे चुनमुन और चुटपुट बड़े हो रहे थे। वो उड़कर जंगल की सैर करना चाहते थे, मौज मस्ती करना चाहते थे। इसलिए अक्सर वो अपने पंख फड़फड़ाते थे। वो अपनी माँ और अन्य पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर अपने बारे में सोचने लगते थे। बार बार पंख फड़फड़ाते थे। चिड़िया चिम्मू बोली, हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। तुम दोनों उड़ना चाहते हो, इस पेड़ से उस पेड़ पर जाना चाहते हो, हवा में गोते लगाना चाहते हो। चुनमुन बोला, हाँ माँ, हम उड़ना तो चाहते हैं लेकिन गिरने से डरते हैं, इसलिए हिम्मत ही नहीं करते। सही कह रहे हो बेटा, कभी उड़े नहीं ना, इसलिए तुम्हें डर लगना स्वाभाविक है। धीरज रखो, मैं तुम्हारे मन का सब डर भगाऊंगी और तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। माँ, मेरा भी डर भगा दो ना, मुझे भी उड़ना सिखा दो। आपने उड़ना कैसे सीखा था माँ? बच्चों, मुझे भी मेरी माँ ने ही उड़ना सिखाया था, बोलना सिखाया था, अपने खाने पीने का इंतजाम करना सिखाया था, खतरनाक पशु पक्षियों से बचना सिखाया था। मैं भी तुम दोनों को सब कुछ सिखाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना कि हो सके तो किसी के लिए अच्छा ही करना, कभी किसी का बुरा मत करना। कुछ दिन में बच्चे और बड़े हो गए। चिम्मू ने धीरे धीरे उन्हें हिम्मत वाला बनाना शुरू किया। उनके मन का डर निकालने लगी। डर पर विजय पाकर ही कोई कला सीखी जा सकती है। चुनमुन और चुटपुट भी अपनी माँ की सलाह को मानते हुए अपने घोंसलों में ही अपने पंख को खोलकर उछलने लगे। माँ का साथ पाकर उनकी हिम्मत बढ़ने लगी। माँ के निर्देश के बाद चुनमुन उड़ा और नीचे जाने लगा। चिम्मू माँ झट से उसके नीचे आ गई और सहारा दे दिया। चुनमुन ने जोर से पंखों को हिलाया और ऊपर उठने लगा। वो एक डाल से टकरा गया, लेकिन माँ ने संभाल लिया। इसी तरह चिम्मू माँ ने चुटपुट को भी उड़ने का पहला पाठ पढ़ाया। चुटपुट कमजोर था, इसलिए ठीक से उड़ नहीं पाया और जमीन की तरफ चला गया। माँ ने उसे भी संभाल लिया। कुछ देर के बाद जमीन पर जाने के बाद चुटपुट थक गया था, उससे फिर उड़ा न गया। चिम्मू बोली, बेटा, हिम्मत करके फिर से उड़ो, तुम ऐसा कर सकते हो। चुटपुट ने कोशिश की, लेकिन उड़ नहीं पाया। इतने में एक जहरीला कोबरा उसके सामने आ गया। माँ ने जब अपने जिगर के टुकड़े के सामने मौत को देखा तो वो स्वयं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। हे नागराज, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, मगर उसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। कोबरा बोला, मैं तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खा जाऊंगा। किसी को छोड़ने वाला धर्मात्मा मैं नहीं हूँ। माँ, तुम उड़ सकती हो, उड़ जाओ। मेरे कारण अपनी जान मुसीबत में मत फंसाओ। तुम्हें मेरे जैसे कई बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, अपने जीते जी मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब मैं इस नाग से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं लड़ती रहूंगी और तुम यहाँ से चले जाना। चिम्मू नाग को मारने के लिए आगे बढ़ गई और कोबरा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच चिम्मू के दूसरे बच्चे चुनमुन ने अपने घोंसले के पास पेड़ से लटका हुआ एक फल नीचे नाग की तरफ लुढ़का दिया। फल सीधा नाग के फन पर ही गिरा और वो चकरा गया। उसे दिन में ही सितारे नजर आने लगे। चिम्मू माँ चिल्लाई, चुटपुट, अब तुम ऊपर उड़ो। तुम बहादुर हो, शक्तिशाली हो। चुनमुन बोला, हाँ भैया, सांप अंधा हो गया है, तुम्हें मौका मिल गया है। उड़ो और जल्दी मेरे पास आ जाओ। चुटपुट ने हिम्मत दिखाई और उड़ते हुए ऊपर डाल पर घोंसले के पास पहुंच गया। चिम्मू माँ भी उसके साथ साथ थी। अरे वाह माँ, मैंने तो उड़ना सीख लिया, अपने डर को भगा दिया। चिम्मू बोली, हाँ बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना और आगे बढ़ते रहना। एक दिन जंगल के पास की नदी में बाढ़ आ गई। पशु सुरक्षित स्थानों पर चले गए और पक्षी पेड़ों पर जाकर बैठ गए। पानी बढ़ने से उनके प्राण संकट में आ गए। चिम्मू और उसके बच्चों ने जब देखा तो वो बहुत ही दुखी हुए। चिम्मू के मन में उन्हें बचाने का एक नया विचार आ गया। उसने अपने बच्चों की मदद से पेड़ की बहुत सारी टहनियां नीचे चींटियों के बिल के पास गिरा दी। वो सारी टहनियां एक दूसरे से मिलकर पेड़ तक पहुंच गई थी। मेरी प्यारी चींटियों, पानी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। तुम सब इन्हीं सूखी टहनियों पर चढ़कर आगे बढ़ते हुए इस पेड़ पर चढ़ जाओ। चींटियों ने चिम्मू के कहे अनुसार सूखी टहनियों पर चढ़ते हुए कतार बनाकर पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया।
सारी चींटियां सुरक्षित रूप से पेड़ पर पहुंच चुकी थी। सभी चींटियां बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। प्यारी चिड़िया, तुमने हमारे प्राण बचाए, हम आजीवन आभारी रहेंगे। हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव तुम्हारी सहायता करें। हमारे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटा सा सिंपी है। वो साधारण सिंपी नहीं, बल्कि जादुई सिंपी है। वो सदैव तुम्हारी मदद करेगा। चिम्मू ने पानी में उतरने के बाद चींटियों से वो सिंपी लिया और बंदर भाई की मदद से उसे अपने गले में बांध लिया। 2 दिन बाद चुटपुट बीमार पड़ गया। उसने उड़ने की जिद की और ठीक से उड़ न पाने के कारण जमीन पर पहुंच गया और उठ न सका। इतने में वही जहरीला कोबरा उसके सामने आ गया। चुटपुट डर गया और पीछे जाने लगा। मौत सामने खड़ी थी। चिम्मू उड़कर नीचे पहुंच गई। कोबरा फन निकालकर वार करने ही जा रहा था। भगवान बचाइए! इतने में जादुई सिंपी से तेज रोशनी निकली और सांप के फन पर जाकर पड़ गई। सांप का फन तेजी से नीचे पटक उठा, जैसे किसी ने उस पर वार कर दिया। इसी तरह से 2-3 बार सांप ने झटका खाया। जख्मी होकर वो चकराया, इतना पीटा कि समझ न पाया। अब नेवले का नंबर आया। चिम्मू का दोस्त नेवला सांप की पिटाई करने लगा। कोबरा डरने लगा, मार खाकर पिछड़ने लगा। अंत में नेवले ने उसकी जीवन लीला समाप्त ही कर दी। चिम्मू ने जादुई सिंपी के बल पर नेवले के 2 जख्मों को भी ठीक कर दिया। इसके बाद अपने बीमार बच्चे चुटपुट को भी उन्होंने ठीक कर दिया। चुटपुट ठीक होकर उड़ने लगा। चुनमुन भी साथ हो लिया। दोनों हवा से बातें करने लगे और उनके पीछे पीछे माँ चिम्मू भी उड़ रही थी। एक छोटी सी प्यारी गौरैया खेत के पास कुछ तोतों के बीच आकर दाना चुग रही थी। तोतों को यह बात अच्छी नहीं लगी। ए गौरैया, तू हमारी टोली में कहाँ से आ गई? यहाँ से जा, वरना कहाँ गुम हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। 10 ग्राम की भी नहीं है, फूंक मारने पर उड़ जाएगी। अगर यहाँ तेज हवा भी चली तो पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ चली गई। जाकर अपनी टोली में छोटे छोटे पक्षियों को हमजोली बना। चल हट, उड़ जा यहाँ से। कहीं हमारी पूंछ का झटका भी लग गया तो गिर जाएगी। उसके बाद तो रोते रोते घर जाएगी। तोता भाइयों, मुझे कमजोर समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अकेली देखकर मिलकर सता रहे हो? मैं भी कभी तुम्हारे काम आ सकती हूँ। ये सुन लो बात, ये पिद्दी सी गौरैया हमारे काम आएगी। मुसीबत आने पर ये पहले भाग जाएगी। जा अपना काम कर। नन्ही गौरैया वहाँ से धीरे धीरे चलकर दूसरी तरफ जाने लगी। उसी समय हवा तेज चलने लगी और धूल और पत्ते तेजी से उड़ने लगे। आसपास के बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर धराशायी होने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। उस भयानक तूफान को देखकर सभी तोते घबराने लगे। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सभी अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिरने लगे, लुढ़कने लगे। अरे मुझे बचाओ! हे भगवान, ये कैसा तूफान है? ये तो हम सबको उड़ा कर ले जाएगा। मुझे तो घायल कर दिया है, अब तो जान नहीं बचने वाली। ऐसा लगता है जैसे प्रलय आ गया हो। नन्ही गौरैया के ऊपर उस तूफान का असर ही नहीं हो रहा था। उसने जब तोतों की दयनीय हालत को देखा तो उसे बड़ी दया आ गई। वह समझ गई कि अब इनकी मदद करनी चाहिए। तोता भाइयों, सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ। यह भयंकर तूफान है, इसे लंगड़ी आंधी कहते हैं। यह कई सालों के बाद आई है, अपने साथ तबाही लाई है। सभी तोते बड़ी मुश्किल से एक जगह इकट्ठे होने लगे। हवा की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। उन सब ने देखा कि गौरैया गोल गोल घूमने लगी। इसके बाद रुक गई तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले तोते गिरकर तेजी से लुढ़कने लगे। वे तूफान की चपेट में पूरी तरह आने वाले थे कि गौरैया ने अपनी पूंछ बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। यही नहीं, उसने अपने चमत्कार से सभी तोतों के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया। अब तेज हवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे सभी अपने आप को आरामदायक स्थिति में महसूस कर रहे थे, जबकि उनसे कुछ ही दूरी पर तूफान अपना तांडव दिखा रहा था। कई पेड़ों को गिरा रहा था। अरे ये गौरैया तो कमाल की निकली। इसने हमें इतने बड़े तूफान से बचा लिया। सच कहे
तो इसने हमें जिंदा बचा लिया। वो देखो, बहुत सारे पेड़ गिरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर है। हमने बहुत बड़ी गलती की है। नन्ही गौरैया को कमजोर समझकर इसका अपमान किया है, जबकि इसने ही हम सबको बचा लिया है। हमें अपने किए की माफी मांगनी चाहिए। चलो गौरैया के पास जाते हैं। सभी तोते गौरैया के पास पहुंच गए। गौरैया रानी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मजाक उड़ाया और तुमने हम सबको भयानक तूफान से बचाया। कभी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। ये गौरैया की भावना देखिए, जो हमारी इतनी बड़ी गलतियों के बावजूद हमारी रक्षक बन गई। गौरैया रानी, तुम कहाँ रहती हो? जहाँ भी मन करता है, अच्छा लगता है, वहीं पर रह जाती हूँ। हमारा निवेदन है कि तुम हमारे साथ रहो, हमें भी सेवा का मौका दो। हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। नन्ही गौरैया तोतों के साथ एक ही पेड़ पर उनके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगी। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे भी उसे गौरैया चाची कहकर बुलाते थे। वह उनके साथ समय बिताती और खेलती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। एक बार जंगल में आग लग गई। सभी जानवर और पक्षी इधर उधर भागने लगे। आग फैलती जा रही थी। जानवरों और पक्षियों ने तो भागकर और उड़कर जान बचाई, लेकिन बच्चों की जान पर मुसीबत आ गई। चाची हमें बचा लो, यह आग हमें जला डालेगी। बचाओ, बचाओ। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं अभी इसका उपाय करती हूँ। सभी जानवर और पक्षी दूर से गौरैया को ही देख रहे थे। गौरैया गोल गोल घूमने लगी। अब गौरैया गोल गोल घूम रही है। अब चमत्कार होगा, ये सारे बच्चों को बचा लेगी। गौरैया के जादुई प्रभाव से चिड़िया के बच्चों पर सुरक्षा चक्र का घेरा बन गया। इतनी भयानक आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहकने लगे। चाची ने बचाया, आग को बचाया। गौरैया सभी बच्चों के पास पहुंचकर प्यार से खेलने लगी। गौरैया रानी, तुमने बच्चों की रक्षा करके बहुत बड़ा काम किया है। हम सभी तुम्हारे अत्यधिक ऋणी हो गए हैं। यह सभी प्यारे बच्चे मेरे भी तो भतीजे भतीजी हैं। मैंने तो बस अपनों को बचाया है, चाची का फर्ज निभाया है। मेरे जीते जी किसी पर भी आंच नहीं आने पाएगी। अचानक एक जलती हुई लकड़ी आकर गौरैया के ऊपर गिर पड़ी। वह हट भी नहीं पाई। एक बंदर ने आकर लकड़ी को हटाया, लेकिन तब तक गौरैया के पंख जल चुके थे। सबकी रक्षा करने वाली गौरैया आज स्वयं दुर्घटना की शिकार बन गई थी। गौरैया रानी, ये क्या हो गया? हे भगवान, हमारी गौरैया रानी को ठीक कर दो। यह सबकी रक्षक है, सम्मान की अधिकारी है। इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भगवान, हमारे पंख जला दीजिए, लेकिन हमारी चाची का पंख वापस कीजिए। हमारी प्यारी चाची को ठीक कर दीजिए। नन्ही गौरैया ने खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन गिर गई। सभी जानवर और पक्षी दुखी हो गए। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बंदर भैया, हमारी प्यारी गौरैया को खड़े रहने में मदद करिए। बंदर आगे बढ़ा और उसने प्यारी गौरैया को अपने हाथों के सहारे से खड़ा कर दिया। गौरैया कांप रही थी। गोल गोल घूमो गौरैया, गोल गोल घूमो गौरैया। गौरैया ने प्रयास किया, लेकिन गिर गई। गोल गोल घूमो गौरैया। इस बार फिर से गौरैया ने पूरी कोशिश की और वह एक बार गोल घूमकर गिर पड़ी। सबका ध्यान गौरैया पर ही था। अचानक चमत्कार हुआ और गौरैया के शरीर में नए पंख आने लगे। वह पहले जैसी दिखाई पड़ने लगी। वह फिर अपने आप गोल गोल घूमने लगी। चारों तरफ खुशियों की बहार छा गई। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहकने लगे। सभी जानवर और पक्षी खुशी से झूमने लगे। नन्ही गौरैया ने सदैव अपना फर्ज निभाया और जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों की रक्षा करती रही। जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों ने भी हमेशा उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया। गिरनार के जंगल में एक घने वृक्ष पर एक चीड़ा और चिड़िया सुंदर सा घोंसला बनाकर दो छोटे बच्चों के साथ रहते थे। चीड़ा बड़ा आलसी था, लेकिन चिड़िया बहुत ही ईमानदार, मेहनती और अपनी लगन की पक्की थी। सुनिए जी,
आकाश में बादल आने लगे हैं। कुछ ही दिनों में पानी बरसने लगेगा। हमें अपने घोंसले को अच्छी तरह मरम्मत करनी चाहिए ताकि हमारे सामने कोई समस्या ना आए। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है। तुम्हें ही सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं निर्देशन कर सकता हूँ। चीड़ा बाहर जाने लगा, दाना खाने लगा, लेकिन घोंसले में खाली हाथ आने लगा। चिड़िया तो पूरी लगन के साथ घोंसला बनाने लगी। बच्चों के लिए दाना और घोंसले के लिए तिनके भी लाने लगी। बाहर से चिड़िया जब घोंसले में आती तो उसके दोनों बच्चे प्यार से चू 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 करने लगते। चिड़िया भी उन्हें बड़े प्यार से दाना चुगाने लगती थी। वो चीड़े को भी समझाती थी। चिड़िया बोली, आप बहुत लापरवाही करते हैं। बच्चों का ध्यान रखा करें। मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन चिड़िया चारा लाने के लिए अपने घोंसले से उड़कर बाहर निकल गई। रास्ते में बादल गरजे और बरसात शुरू हो गई। ओले भी गिरने लगे। वो एक पेड़ की तरफ जैसे ही जाने लगी, एक बड़ा सा ओला ऊपर से नीचे आया और उसे ही लग गया। बेचारी नन्ही सी चिड़िया बुरी तरह से घायल होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ ही देर में हमेशा के लिए खामोश हो गई। चीड़ा और उसके बच्चे घोंसले में बैठकर चिड़िया का इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि चिड़िया अब कभी लौटकर ही नहीं आएगी। बरसात रुकने के बाद चीड़ा उड़कर चिड़िया को खोजने चला गया। वो हर तरफ बेसब्री से अपनी जीवन संगिनी चिड़िया को खोज रहा था। कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के पास चिड़िया का मृत शरीर पड़ा हुआ है। चीड़ा के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वो भयानक दर्द से कराह उठा। वो कुछ भी नहीं बोल पाया और उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपने बच्चों का भी ख्याल आ गया और चिड़िया की कही हुई बातें भी याद आ गई। उसने कुछ दाने इकट्ठा किए और घोंसले पर पहुंच गया। उसके बच्चे रोज माँ के चोंच से खाना खाते थे, लेकिन आज पहली बार पिता की चोंच खाना खिला रही थी। एक बच्चा बोला, पापा, मम्मी कहाँ चली गई है? आज आप क्यों खाना खिला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मी यहाँ से बहुत दूर चली गई है, तुम लोग खा लो। मम्मी कब आएंगी? वो तो भगवान के पास ऊपर चली गई हैं, अब लौट नहीं पाएंगी। हम भी ऊपर भगवान के पास जाना चाहते हैं, मम्मी से मिलना चाहते हैं। ऐसा मत कहो मेरे बच्चे। आप क्यों रो रहे हैं? चीड़ा ने कोई उत्तर न देते हुए अपना मुंह घुमा लिया। उस दिन के बाद से कई बार चीड़ा उड़कर बाहर जाता और बड़ी देर के बाद वापस लौटता, और तब तक बच्चे भूखे ही रह जाते थे। बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगती। एक दिन चीड़ा अपने साथ एक नई चिड़िया को लेकर आ गया। दोनों बच्चे बड़े आश्चर्य से उसे देख रहे थे। चीड़ा ने दोनों बच्चों को दाना चुगाया। देखो मेरे बच्चों, ये तुम्हारी नई मम्मी है, ये तुम्हारी देखभाल करेंगी, तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। कुछ दिन बीत गए। उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। वो चीड़ा के बच्चों से नफरत करने लगी। तुम लोग मेरे घोंसले से दूर रहो, मेरे अंडों के आसपास भी मत फटकना। एक दिन एक बच्चा अंडों के पास आने लगा तो चिड़िया को क्रोध आ गया। उसने दोनों बच्चों को घोंसले में से नीचे ढकेल दिया। वो अपने छोटे पंखों के सहारे बचते हुए नीचे आ गए। आज के बाद तुम लोग मेरे घोंसले के पास आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मम्मी, हमें वापस ले लो, हमें तो ढंग से उड़ना भी नहीं आता, हमें बहुत डर लगता है। हमें बहुत भूख लगी है, जान का भी खतरा है, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। दोनों बच्चे बेचारे चिड़िया को मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन बेरहम चिड़िया का पत्थर दिल पसीज नहीं सका। दोनों बच्चे भूख से रोने और आसपास खाना ढूंढने लगे। एक जंगली बिल्ला उन्हें आता हुआ दिखाई पड़ा। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। एक बच्चा बोला, मम्मी मुझे बचा लो, बिल्ला आ रहा है। चिड़िया ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल्ला और पास आ गया। वो उन दोनों को पकड़ने जा ही रहा था कि बीच में एक बड़ा बंदर आ गया। उस बंदर ने दोनों बच्चों को अपने हाथ में उठा लिया और बिल्ला को डांट कर भगा दिया। दोनों बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। एक चिड़िया उड़ते हुए उनके पास आ गई। चिड़िया बोली, बच्चों, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? बच्चा बोला, हाँ हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। चिड़िया बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है?
बच्चा बोला, ऊपर चली गई है। पापा ने बताया भगवान के घर में चली गई है। पापा नई मम्मी लाए हैं और उस मम्मी ने हमें भगा दिया। चिड़िया समझ गई कि ये दोनों बच्चे अब बेघर और बेसहारा हो गए हैं। उसने अपनी जादुई आंखें मटकाई और बच्चों के लिए खाना आ गया। उसने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया। उनके चेहरे पर रौनक आ गई। एक बच्चा बोला, आप कौन हैं? चिड़िया बोली, मौसी। दूसरा बच्चा बोला, मौसी का मतलब क्या होता है? मौसी यानी मासी, माँ की तरह। मैं तुम्हारी मम्मी की बहन हूँ। चलो, मेरे पास बहुत बड़ा घोंसला है, हम तीनों बड़े आराम से रहेंगे। एक बच्चा बोला, मौसी, अगर हमसे कुछ गलती हुई तो आप हमें भगाओगी तो नहीं? मौसी बोली, नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को कभी अपने आप से दूर नहीं करूंगी। मैं तुम दोनों की बहुत अच्छे ढंग से परवरिश करूंगी। बच्चों की चिड़िया मौसी उन दोनों की परवरिश करने लगी। उन्हें दाना चुगाने लगी, प्यार करने लगी। एक दिन बहुत जोरों की बरसात शुरू हो गई और कई घंटों तक चलती रही। बाहर जाना मुश्किल था। सबको बड़ी जोरों की भूख लगी थी। बच्चे चू चू कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मौसी मौसी, भूख लगी है, या लो बच्चों, खाना खाओ। मौसी ने आंखें मटकाई और दाने की बौछार कराई। सब बच्चे खाने लगे। मौसी ने आसपास के घोंसलों में भी दाने पहुंचा दिए। बरसात बंद हुई तो चिड़िया मौसी उड़कर जंगल में चली गई। इतने में वहां एक बिल्ला आ गया। बिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ने लगा जहां दोनों बच्चे घोंसले में बैठे थे। बिल्ला पास आ चुका था। दोनों बच्चे घोंसले से बाहर निकलकर बचने के लिए डाली पर दूर जाने लगे। बिल्ले ने उनका पीछा किया। बिल्ले ने पंजा मारा। उसी वक्त बच्चा आगे सरक गया और बच गया। दोनों अपनी मौसी को याद कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मौसी, आओ हमें बचाओ, एक चिबिल्ला बिल्ला आया है। बिल्ला जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ गया, अचानक वो हवा में उल्टा लटक गया। बचाओ बचाओ, मैं लटक गया। ये क्या हो रहा है? समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बागड़ बिल्ले की तुम अभी तक नहीं समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अब इसी तरह लटके रहना। चिड़िया मौसी ने आंखें मटकाई तो ऊपर से बिल्ला नीचे आकर गिर पड़ा। बंदर ने भी पूंछ पकड़कर नचा दिया। बिल्ला बोला, मर गए भाई। उसने पहले लटकाया और फिर मुझे गिराया। बंदर ने गोल गोल घुमाया। अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है भैया। बंदर बोला, अब भाग जा बिल्ले, वरना तेरी पूंछ में पटाखे बांधकर आग लगा दूंगा। बच्चों की दिवाली हो जाएगी। बिल्ला बोला, नहीं भाई, मेरी पूंछ जलकर काली हो जाएगी। बिल्ला उठा और गिरते पड़ते भागने लगा। चिड़िया मौसी, दोनों बच्चे और बंदर हंसते हुए उसे देख रहे थे। चिड़िया मौसी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे लेकर प्यार करने लगी। उन दोनों बच्चों को सचमुच मौसी के रूप में एक नई प्यारी माँ मिल गई थी।